कुंती पुत्र अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूं, यदि सिंधु नरेश जयद्रथ कल सूर्यास्त होने तक हमारे शरण में नहीं आया, यदि वो रण छोड़कर भाग नहीं गया, तो मैं वासुदेव श्री कृष्ण का सखा द्रोण शिष्य कुंती पुत्र अर्जुन कल सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध करूंगा, अन्यथा अग्नि में प्रवेश करके स्वयं को भस्म कर दूंगा। जयद्रथ के पिता ने वरदान प्राप्त किया है कि जो भी जयद्रथ का सर युद्ध भूमि पर गिराएगा, उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। प्रतिज्ञा की पूर्ति पर भी अर्जुन के प्राण संकट में आ जाएंगे, और यदि इसने प्रतिज्ञा की पूर्ति ना की, तब भी इसे अग्निकाष्ठ भक्षण करके स्वयं मृत्यु को स्वीकार करना होगा। नहीं, यदि तुमने जयद्रथ का मस्तक उसके पिता की गोद में गिरा दिया, तो स्वयं वृद्धशत्र के सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। क्या आज्ञा है भगवान? मैं चाहता हूं कि कौरवों और जयद्रथ को सूर्यास्त होने का आभास हो और जयद्रथ पर लगाए गए सैनिक पहरे को वो तोड़ दे, ताकि उस तक अर्जुन पहुंच सके। आप सिर्फ आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं सूर्यास्त होने के आभास से सारी सृष्टि को भ्रमित कर दूंगी। अरे कृपाचार्य जी, सूर्यास्त हो गया। हे अश्वत्थामा, अब तो संकट टल गया है, अब मुझे कोई खतरा नहीं है। फिर भी आप कहीं नहीं जाएंगे सिंधु नरेश, सेनापति द्रोणाचार्य का यही आदेश है। सिंधु नरेश रुकिए, सिंधु नरेश जाइए, रुक जाओ पार्थ, अभी सूर्यास्त कहाँ हुआ है? वो देखो। पार्थ, वो देखो सूर्य, और वो रहा जयद्रथ। तुम उठाओ अपना गांडीव और कर दो इसका वध। कुंती पुत्र अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूं, यदि सिंधु नरेश जयद्रथ कल सूर्यास्त होने तक हमारे शरण में नहीं आया, यदि वो रण छोड़कर भाग नहीं गया, तो मैं वासुदेव श्री कृष्ण का सखा द्रोण शिष्य कुंती पुत्र अर्जुन कल सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध करूंगा, अन्यथा अग्नि में प्रवेश करके स्वयं को भस्म कर दूंगा। जयद्रथ के पिता ने वरदान प्राप्त किया है कि जो भी जयद्रथ का सर युद्ध भूमि पर गिराएगा, उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। प्रतिज्ञा की पूर्ति पर भी अर्जुन के प्राण संकट में आ जाएंगे, और यदि इसने प्रतिज्ञा की पूर्ति ना की, तब भी इसे अग्निकाष्ठ भक्षण करके स्वयं मृत्यु को स्वीकार करना होगा। नहीं, यदि तुमने जयद्रथ का मस्तक उसके पिता की गोद में गिरा दिया, तो स्वयं वृद्धशत्र के सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। क्या आज्ञा है भगवान? मैं चाहता हूं कि कौरवों और जयद्रथ को सूर्यास्त होने का आभास हो और जयद्रथ पर लगाए गए सैनिक पहरे को वो तोड़ दे, ताकि उस तक अर्जुन पहुंच सके। आप सिर्फ आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं सूर्यास्त होने के आभास से सारी सृष्टि को भ्रमित कर दूंगी। अरे कृपाचार्य जी, सूर्यास्त हो गया। हे अश्वत्थामा, अब तो संकट टल गया है, अब मुझे कोई खतरा नहीं है। फिर भी आप कहीं नहीं जाएंगे सिंधु नरेश, सेनापति द्रोणाचार्य का यही आदेश है। सिंधु नरेश रुकिए, सिंधु नरेश जाइए, रुक जाओ पार्थ,
अभी सूर्यास्त कहाँ हुआ है? वो देखो। पार्थ, वो देखो सूर्य, और वो रहा जयद्रथ। तुम उठाओ अपना गांडीव और कर दो इसका वध। बचाओ!